मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं आचार्य उमेश मिश्रा आज मैं मित्रों आपको महावीर हनुमान के जन्म के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मित्रों मैं आपको इंद्रदेव की नगरी स्वर्गलोक ले चलता हूँ, जहाँ पर मित्रों इंद्रदेव की नगरी में अनेकों अप्सराएं थी, लेकिन उनमें से एक अप्सरा जिनका नाम कुंजी कस्थला था, वो आकर्षण और चंचल स्वभाव की थी। अपने चंचलता के कारण मित्रों एक बार वो विचरण करते हुए किसी जंगल में ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। देखने के उपरांत उनको समझ में आया कि कोई वानर है, उस पर फल से प्रहार किया, लेकिन ऋषि अत्यंत क्रोधित होकर कुंजी कस्थला को श्राप दिया कि जा तू वानरी हो जा। इसके उपरांत दुखी मन से कुंजी कस्थला ने महर्षि से विनय प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे ऋषि, हमको क्षमा करिए। आत्मग्लानि को देखते हुए ऋषि ने क्षमा करते हुए कहा कि ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जिससे भी तू प्रेम करोगी तुम वानरी हो जाओगी। इतना सुनने के बाद आत्मग्लानि को देखते हुए वो जो है कि अपने नगरी इंद्रलोक में वापस आ गई। उसके पश्चात भगवान इंद्र ने कुंजी कस्थला को दुखी देखते हुए पूछा और कहा कि आज हमसे कुछ वरदान मांगो। कुंजी कस्थला ने सारा वृत्तांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि अब तुम धरती लोक जाओ और जिससे तुम्हारा विवाह होगा वो कोई साधारण वानर नहीं होगा और तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी। इस पश्चात मित्रों कुंजी कस्थला का पुनर्जन्म हुआ, जो अंजनी माता के नाम से जाना जाता है। अंजनी माता जब धरती पर आ गई, उसके पश्चात मित्रों एक नर रूप में मानव धरती पर विचरण करते हुए देखा। तब नर मानव उनके पास आया और देखा तो उनका मुख वानरी का हो गया, लेकिन वो पूछी कि आप कौन हैं। उनको देखने के बाद वो भी वानर का ही रूप था। तो बोले कि मैं महाराज वानर राज केसरी हूँ, जो कि मुझे देवी देवताओं द्वारा वरदान मिला है कि मैं जब चाहूँ मनुष्य रूप और जब चाहूँ वानर रूप धारण कर सकता हूँ। तो मित्रों दोनों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विवाह को कुछ समय बीत जाने के बाद पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए वो माता अंजनी और मातंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। मातंग ऋषि से सारी आप बीती सुनाई तो मातंग ऋषि बोले कि आप दोनों लोग नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ पर जाकर 12 वर्ष उपवास कर तप करने को कहा। उसके पश्चात वायुदेव प्रकट हुए। वायुदेव प्रकट होने के उपरांत वो वरदान दिए कि आप भोलेनाथ की तपस्या करिए और जो पुत्र पैदा होगा अग्नि सूर्य सुवर्ण वेद वेदांगों का और बलशाली पुत्र पैदा होगा। इसके पश्चात मित्रों माता अंजना भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गई और भोलेनाथ को प्रसन्न कर ली। उसके बाद भोलेनाथ से वरदान मांगी कि हे भोलेनाथ, हम आपके अंश को जन्म देना चाहती हूँ। उसके बाद महावीर हनुमान का जन्म हुआ, जिन्हें मारुति के नाम से भी जाना जाता है और अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। यही मित्रों महावीर हनुमान की जीवनी थी। धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।